आज हम बात करेंगे भारत जैसे विशाल देश के एक राज्य बिहार के महापर्व छठ के ऊपर। बिहार के इस लोक पर्व में खत्म हो जाती है सामाजिक दूरियां। आज हम बात करने वाले हैं कि छठ का इतना महत्व क्यों है, क्यों छठ की पूजा में पुरोहितों की जरूरत नहीं होती। डोम के हाथ से सूप दौरा तो मुस्लिम के हाथ से मिट्टी का चूल्हा लेते हैं इस पावन व्रत में व्रती। जातियों कर्मकांड की दीवार तोड़ता है लोक आस्था का महान पर्व छठ। छठ बिहार का सबसे बड़ा लोक पर्व है, या यूं कहें कि बिहार का महापर्व है, क्योंकि वह पूरे समाज को किसी न किसी रूप में जोड़ता है। सबकी भागीदारी तय करता है ये पर्व। इस पर्व में पुरोहित की कोई परंपरा नहीं है, यानी सीधे कहें तो व्रती छठी मैया से जुड़ते हैं, सीधे भगवान सूर्य से जुड़ते हैं। कोई मंत्र भी नहीं होता इस पर्व में। ये एकमात्र त्योहार है जिसमें ऊंची नीची जाति के भेद के साथ ही हिंदू मुस्लिम की दूरी भी खत्म हो जाती है। हर वर्ग पूरी आस्था के साथ इस छठ में शामिल होता है। तो वहीं समाज ने जिस डोम जाति को अछूत बना दिया, वहीं छठ के लिए सूप डलिया आदि बनाते हैं और सारे व्रती उसे स्वीकार भी करते हैं। ऐसा करते हुए हम उन्हें सम्मान भी देते हैं और सामाजिक एकसरता के प्रति अपनी आस्था भी दिखाते हैं। बांस से बना सूप की शुद्धता ही छठ की खासियत मानी जाती है। इस लिहाज से ये पर्व खुद में इको फ्रेंडली सोच भी समेटे हुए है। कुछ लोग पीतल के सूप का भी इस्तेमाल करते हैं, पर ज्यादातर लोग बांस से बनाए सूप का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही कुम्हार का काम करने वाले भी समाज में पिछड़ी जातियों में गिने जा रहे हैं, लेकिन इस पर्व में उनकी भी बड़ी भागीदारी होती है। इनके बनाए मिट्टी के चूल्हे पर छठ के प्रसाद कद्दू भात, रसिया पूड़ी, ठेकुआ, कसार लड्डू आदि बनाए जाते हैं। इस तरह के चूल्हे को शुद्ध माना जाता है। छठ की आस्था ऐसी है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की सीमा भी टूट जाती है। मुस्लिम समाज की महिलाएं भी हर साल मिट्टी के चूल्हे बनाती हैं, जिन्हें व्रती खुशी खुशी खरीदते हैं। छठ व्रती ये नहीं देखते कि चूल्हा किसने बनाया, बल्कि ये देखते हैं कि चूल्हा मिट्टी का बना हुआ है। बात करें इस पर्व की, तो इस पर्व की सबसे बड़ी खासियत इसका अनुशासन है। अनाज को ठीक से धोने से लेकर उसे निगरानी के साथ सुखाना, पिसना और व्रत के साथ सब कुछ पकाना, इसलिए इसे आत्मानुशासन का पर्व माना जाता है। कोई झूठ नहीं, कोई छल नहीं, क्योंकि व्रती मानते हैं कि छठी मैया से कुछ छिपाया नहीं जा सकता। इस सब के बावजूद पर्व के समापन के समय छठी मैया से माफी छठ में अधूरे सूर्य को देते हैं और पूजा छठी मैया की करते हैं। इसके पीछे का तर्क ये है कि प्रकृति देवी की एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। यही स्थानीय बोली में छठी मैया है। छठ की बड़ी खासियत ये भी है कि इसमें उगते सूर्य को तो जल अर्पण करते ही हैं, डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं। ये बिहार की आध्यात्मिक ताकत। छठ घाट पर किसी भी व्रती के प्रसाद लेने में किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं होती। प्रसाद लेने के बाद पैर छूकर आशीर्वाद लेने की भी परंपरा है। इसमें भी किसी को ये अभिमान नहीं रहता कि किसी ऊंची जाति से है या नीची जाति से। लोक पर्व छठ जातियों की कर्मकांड की दीवार तोड़ता है। कोई मुस्लिम भी छठ करना चाहे तो वो कर सकता है, उसे कोई हिंदू रोकता नहीं है, बल्कि इससे छठ की आस्था का संसार समृद्ध होता है।